हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि रूम डेटाबेस को यूज़ करते हुए लॉगिन और साइनअप का फंक्शन बनाने वाले हैं। उसके लिए मैंने 3 एक्टिविटीज़ बना ली है, मेन एक्टिविटी, लॉगिन एक्टिविटी और डैशबोर्ड एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी में हम यूज़र को साइनअप करवाएंगे, तो बाकी लॉगिन और डैशबोर्ड हमारे नाम से भी ज़ाहिर है। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ लेआउट भी बना लिए हैं एक्टिविटी मेन का। अगर हम लेआउट देखें, यहाँ पे साइनअप का है, टेक्स्ट लगाया है, एडिट टेक्स्ट, एंड यहाँ पे भी एडिट टेक्स्ट और एक बटन। और यहाँ पे इस टेक्स्ट व्यू पे हम अगर क्लिक करेंगे तो हम चले जाएंगे अपने लॉगिन पेज पे। सो अब हम क्या करते हैं कि अपने रूम डेटाबेस का काम कर लेते हैं, क्योंकि मैंने लॉगिन एक्टिविटी का भी सेम सब कुछ बनाया हुआ है। ओके, हम यहाँ पे रूम के लिए पैकेज बना लेते हैं। ओके, रूम के पैकेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, build.gradle में आना पड़ेगा और यहाँ पे रूम की कुछ लाइब्रेरीज हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी होंगी। ओके, ये आपको गूगल से मिल जाएंगे, वरना आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ये प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, अब यहाँ पे आप अपना यूज़र का जो हमारा डेटाबेस है उसका रूम का, उसको मैं पहले टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ यूज़र टेबल। ओके, और यहाँ पे मैं इसको एनोटेट करूँगा एंटिटी क्लास से, एंटिटी से। ओके, अब हम इसमें आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड के फील्ड लिखेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे सारे फील्ड्स लिख के और प्राइमरी की के ऊपर मैंने आईडी के ऊपर प्राइमरी की लिखा है और ऑटो जनरेट टू लिखा है, ट्रू। क्यों ऐसा, क्यों? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आईडी के साथ हम कुछ खुद है ना ऐड करें, खुद ही से एक आईडी जनरेट होता रहे। और प्राइमरी की क्यों है, क्योंकि एक यूनिक वैल्यू होने वाला है जिससे हम अपने अकाउंट को चेक करेंगे, क्रेडेंशियल्स चेक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, आर्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, और इसको सबको सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पे गेटर एंड सेटर भी बना लेते हैं। ओके, अब हम आएंगे अपने यूज़र डाओ क्लास पे, जिसमें हम ऑपरेशंस करेंगे। क्लास तो नहीं कहेंगे उसको, इंटरफेस कहते हैं। यूज़र डाओ। ओके, और यहाँ पे मैं इसको डाओ से एनोटेट करूँगा। अब इसमें हम करेंगे लॉगिन, साइनअप वगैरह के ऑपरेशंस। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र रजिस्टर हो, तो उसके लिए हम जस्ट सिंपल सा मेथड यूज़ करेंगे, इंसर्ट का, वाइड इंसर्ट यूज़र। और यहाँ पे हम यूज़र टेबल को पास कर देंगे। जस्ट कितना ईजी है ये यहाँ पे रूम डेटाबेस। ओके, अगला जो हम अपना ऑपरेशन करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि यूज़र जब यूज़र नेम अपना लिख रहा हो तो तभी उसको पता चले कि क्या ये यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन है या नहीं। उसके लिए हम यहाँ पे एक क्वेरी यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने फंक्शन का नेम रख देते हैं, पब्लिक वाइड लिख रहा हूँ, पब्लिक वैसे आप लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे मैं इसको बूलियन रख देता हूँ ताकि हम पता कर सकें कि पहले ये है या नहीं, तो ताकि हमारे पास जो आंसर है वो ट्रू या फॉल्स में है। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इज़ टेकन। और यहाँ पे हम एक यूज़र हमें कुछ प्रोवाइड करेगा, वो होगा यूज़र नेम। एंड अब यहाँ पे हम क्वेरी लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एग्जिस्ट, एंड उसके अंदर अब एक और क्वेरी लगाएंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र टेबल वेयर जो हमारा यूज़र नेम है इक्वल हो अगर इस यूज़र नेम के, तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। ओके, अगर ये ट्रू आएगा तो हम यूज़र को रजिस्टर करने नहीं देंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी टेकन यूज़र नेम होगा। ओके, अब हम लॉगिन का वर्क करने वाले हैं। यहाँ पे एक क्वेरी लगा लेते हैं, सेलेक्ट एग्जिस्ट, और ये भी हमारा बुलियन फंक्शन होगा जिसमें हम चेक करेंगे कि आईडी के इक्वल, यूज़र नेम के इक्वल और पासवर्ड के इक्वल है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम वेयर यूज़र नेम इक्वल यूज़र नेम एंड पासवर्ड इक्वल पासवर्ड। ओके, यहाँ पे हमें एरर शो हो रहा है, तो जस्ट हम इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे तो ये एरर भी चला जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको भी बूलियन रखते हैं क्योंकि ये भी बूलियन ही हमें देगा, लॉगिन, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड के पैरामीटर पास कर देते हैं। इसको हमने सेम रखना है, सॉरी, पासवर्ड। ओके, अब हम आएंगे अपने डेटाबेस बनाएंगे। तो न्यू जावा क्लास माई डेटाबेस, और यहाँ पे हम डेटाबेस में इसको एनोटेट करेंगे और यहाँ पे एंटिटीज़ दे देंगे। हमारे जो टेबल नेम है, टेबल हमारा यूज़र टेबल है, डॉट क्लास, और वर्जन 1 यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे रूम डेटाबेस से।
और इसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देंगे, सो यहाँ पे एरर नहीं आएगा। अब हम अपने यूज़र डाउ को कॉल करेंगे, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट यूज़र डाउ गेट डाउ, ये हम एक फंक्शन बना लेंगे। ओके, ये हमारा डेटाबेस का भी काम हो गया। अब हम अपने मेन एक्टिविटी में आएंगे और यहाँ पे बाइंडिंग अप्लाई कर देंगे। बाइंडिंग के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे ये 2 लाइन्स कोडिंग की आपको यहाँ पे बिल्ड एट ग्रेटर में लिखने होंगे, जिसके बाद आप बाइंडिंग को कॉल कर सकते हैं। बाइंडिंग के क्लासेस हर एक्टिविटी के रिस्पेक्टिव बन जाते हैं। सो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, और यहाँ पे इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे, डॉट गेट डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर, बाइंडिंग डॉट गेट रूट यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि यूज़र नेम पे टेक्स्ट वाचर अप्लाई कर देंगे, ऐड टेक्सचर न्यू टेक्स्ट वाचर, और यहाँ पे हम इस एडिटेबल से अपना यूज़र नेम गेट कर लेंगे, स्ट्रिंग यूज़र नेम एडिटेबल डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, और डेटाबेस को भी यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं अपने माई डेटाबेस माई डीबी, और यहाँ पे अपने यूज़र डाउ को भी कॉल कर लेते हैं। ओके, सो अब इन दोनों को इनिशियलाइज करेंगे, माई डी एन लिखा गया है, माई डी बी लिख देते हैं, माई डी बी इक्वल्स रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर, कंटेक्स्ट पास कर देंगे, माई डेटाबेस डॉट क्लास, एंड आखिर में हम यहाँ पे एक टेबल नेम रख देंगे यूज़र टेबल, और इसको हम कर देंगे डॉट एलिमेंट थ्रेड क्वेरीज और फॉल बैक टू डिस्ट्रक्टिव माइग्रेशन। अगर हमने इसमें बाद में कोई अपने यूज़र टेबल में कोई माइग्रेशन भी करनी हुई तो इसको हम एलाउ कर रहे हैं, डॉट बिल्ड कर देते हैं इसको। और अब हम अपनी इसको कॉपी करेंगे और यूज़र टेबल वाले फंक्शन में जाके एंटिटी में टेबल नेम भी ये दे देंगे। ओके, सो अब हम आते हैं अपने मेन एक्टिविटी में, और यूज़र डाउ को हम यहाँ पे माई डी बी से कॉल कर लेंगे, डॉट गेट डाउ। ओके, सो अब यूज़र नेम को हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक इफ़ एल्स कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ़ डी बी या सॉरी डी बी नहीं, यूज़र डाउ डॉट इज़ टेकन, यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम पास कर देंगे। अगर ये यूज़र नेम टेकन है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, तो यहाँ पे हम इसको नॉट कर देते हैं। अगर नहीं है टेकन तब जाके हम क्या करेंगे, यूज़र डाउ डॉट इंसर्ट यूज़र, और इंसर्ट यहाँ पे यूज़र कराएंगे, और यूज़र टेबल इसको चाहिए तो यूज़र टेबल बना लेते हैं हम अपना, यूज़र टेबल इक्वल न्यू यूज़र टेबल, और यहाँ पे इसको कुछ कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज़ चाहिए। आईडी को हम 0 पास कर देते हैं, ये खुद ही ऑटो जनरेट होगा, इसकी हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो और यहाँ पे अगर ऑलरेडी टेकन है तो इसको हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं करवाते, सो सॉरी यहाँ पे इंसर्ट नहीं करवाते, यहाँ पे जस्ट हम एरर शो करवाएंगे उसको। ठीक है, सो इज़ अलाउड इक्वल फॉल्स, ये हम एक स्टैटिक बूलियन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज अलाउड इक्वल फॉल्स। सॉरी, सो ये जब तक इज अलाउड ट्रू नहीं होगा तब तक हम रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे अगर इस तरह है तो हम इसको इज अलाउड फॉल्स कर रहे हैं, एल्स कंडीशन में हम इज अलाउड को ट्रू कर देंगे। ओके, सो इज अलाउड फॉल्स में यहाँ पे हम एक टोस्ट करा लेंगे, यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन, यहाँ पे जस्ट लिख देते हैं। ओके, सो अब जब यूज़र, अब तो हमारा यूज़र नेम वाला काम हो गया। अब जब यूज़र रजिस्टर पे क्लिक करेगा तब की ऑपरेशन करते हैं, तब इंसर्ट कराते हैं यूज़र को, बाइंडिंग डॉट साइन अप ब्यूटियन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और अगर अलाउड होगा तभी हम रजिस्टर करा पाएंगे ना। सो यहाँ पे इज अलाउड के अंदर ये लिखेंगे अपना जो हमारा यूज़र डाउ है, डॉट इंसर्ट यूज़र, यूज़र टेब, यहाँ पे हम यूज़र टेबल हमें पास करना पड़ेगा, यूज़र टेबल बना लेते हैं,
फिर से, और यहाँ पे आईडी हम यूज़र 0 प्रोवाइड कर देते हैं और यूज़र नेम से यहाँ पे यूज़र नेम गेट कर लेते हैं और लास्ट हम पासवर्ड को भी यहाँ पे पास करा देते हैं। ओके, सो टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम यूज़र टेबल को पास करा देते हैं। एल्स केस में हम यहाँ पे लिखेंगे वही वाला टूल जो हमारे पास है ऑलरेडी टेकन का, ऑलरेडी यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन। ओके, सो हमारा साइनअप तक का काम हो गया। अब हम अपने लॉगिन पेज पे आते हैं और इसके साथ भी वही बाइंडिंग अप्लाई कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने बाइंडिंग अप्लाई कर दिया। सेम मेन एक्टिविटी की तरह मैं यहाँ पे यूज़र डाओ और माई डेटाबेस को भी कॉल कर लूँगा। ओके, सो हमने इनको कॉल कर लिया। अब हम अपने लॉगिन के लिए लॉगिन वाले बटन पे ऑपरेशन करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे बाइंडिंग डॉट हमारे पास जो है साइनअप बटन, इसका हमने नाम नहीं चेंज किया, डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। और इसमें हम क्या करेंगे कि एक क्वेरी लगाएंगे, इफ़ यूज़र डाओ डॉट लॉगिन, और यहाँ पे हम पास करेंगे अपना जो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड है, इनको यहाँ पे हम गेट कर लेते हैं। बाइंडिंग डॉट यूज़र नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और सेम हम पासवर्ड के लिए भी कर लेते हैं। ओके, सो बाइंडिंग डॉट, अब लॉगिन चेक कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन पास होता है तो हम लॉगिन कर पाएंगे। सो यहाँ पे हमने पास करना है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा जो है लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। सो अगर लॉगिन सक्सेसफुल होगा तो हम यहाँ पे डैशबोर्ड एक्टिविटी में चले जाएंगे। न्यू इंटेंट लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस टू डैशबोर्ड एक्टिविटी डॉट क्लास। ओके, सो एल्स कंडीशन में क्या लिखेंगे, टोस्ट बना देंगे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। सो ये हमारा पास हो गया है लॉगिन का भी फंक्शन और साइनअप का भी। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। अच्छा, ओके, सो हमने यहाँ पे इसका फंक्शन बनाना भूल गया मैं। लॉगिन पेज पे जैसे कोई क्लिक करे ताकि लॉगिन पेज पे जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक यूज़ करेंगे अपने मेन एक्टिविटी में इंटेंट। सिंपल सा है ये काफ़ी। सो यहाँ पे हम बनाएंगे बाइंडिंग डॉट लॉगिन, गो टू लॉगिन, सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और इससे हम क्या जाएंगे स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू इंटेंट, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास से हम कहाँ जाएंगे लॉगिन एक्टिविटी डॉट क्लास, सॉरी मेन एक्टिविटी डॉट दिस। और सेम हम जो काम करेंगे अपने जो हमारा लॉगिन एक्टिविटी है उसमें आके, और यहाँ पे गो टू लॉगिन की बजाय गो टू साइनअप होगा, और इसको हम लॉगिन एक्टिविटी करेंगे और इसको अपना मेन एक्टिविटी। सो अब हम इसको फिर से रन करके देख लेते हैं। ओके, सो हमारा यहाँ पे ऐप रन हो गया। अब यहाँ पे एक यूज़र नेम एंटर कराता हूँ मैं, इशफाक, और पासवर्ड 1 2 3। ओके, और यहाँ पे हम इसको साइनअप कर लेंगे। ये हमारा हो गया साइनअप। अब हम यहाँ पे लॉगिन की कोशिश करेंगे जाके, इशफाक, और जो हमारा पासवर्ड था वो था 1 2 3। लॉगिन करते हैं और हम यहाँ पे आ गए डैशबोर्ड पे। अब हम फिर से ट्राई करते हैं इस ऐप में कि क्या हम फिर से इशफाक चूज़ कर सकते हैं। सो जस्ट यहाँ पे फिर से इसको मैं ओपन करता हूँ। ओके, सो अब हम यहाँ पे जैसे इशफाक लिखेंगे तो इसको यहाँ पे दिखा रहा है ऑलरेडी टेकन। ठीक है, हमें ये लाइव बता रहा है कि ये यूज़र नेम आप नहीं ले सकते बिकॉज ये ऑलरेडी टेकन है। अब यहाँ पे मैं कोई और पासवर्ड रख देता हूँ 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो फिर भी साइनअप की कोशिश करूँगा, नहीं होगा, यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन लिखा आएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।